Hello everyone and welcome back to the channel. In today's session, we are going to explore some interesting problems from quantum mechanics, in particularly quantum theory, which includes the topic like Planck's quantum hypothesis, photoelectric effect, Compton effect, Bohr's theory of hydrogen atom, and Wilson-Sommerfeld quantization rule, along with their step-by-step solutions. So not only we will discuss these problems, but also we will learn some behind concept. Okay, so for clear understanding, so without any further delay, let's get started. तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या गिवन है, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सी, हमें आप क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो पहले हमको क्या क्या गिवन है, द वर्क फंक्शन ऑफ बेरियम एंड टंगस्टन गिवन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। Check whether these materials are useful in a photocell, which is to be used to detect visible light. Okay? तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन गिवन है, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि कैन बेरियम हैविंग वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड टंगस्टन हैविंग वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बी यूज्ड इन अ फोटो सेल टू डिटेक्ट विजिबल लाइट। तो इन जनरल विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है दैट इज इन बिटवीन आपका 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ओके, सो इन रेंज में जिसका भी लाई करेगा सो दैट इज सुइटेबल। ओके, तो इसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसके पहले इसका जो बैकग्राउंड नॉलेज है हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज वर्क फंक्शन, व्हाट इज फोटोन एनर्जी। इसके बारे में हम लोग थोड़े थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि व्हेन एक मेटल सरफेस, ओके लेट्स सपोज दिस इज अ मेटल सरफेस। ओके, जब क्या होगा कि इस मेटल सरफेस पे लाइट पड़ेगा, ओके लाइट फॉल होगा इस मेटल सरफेस पे, तो क्या होगा, इट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या होंगे, इजेक्ट होंगे इफ द लाइट हैज एनफ एनर्जी। ओके, सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द, उसको हम बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन बोलते हैं, जिसका नोटेशन 5 से होता है। ओके, जो भी मिनिमम अमाउंट का एनर्जी रिक्वायर होगा टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ओके, दिस इज द लीस्ट एनर्जी। ठीक है, इसका जो यूनिट आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको मेजर किया जाता है, किसको, वर्क फंक्शन को। ठीक है, एंड ऑल्सो फोटोन एनर्जी मीन्स लाइट ट्रेवल्स एज फोटोन, ऑल यू नो। ठीक है, एंड ईच फोटोन हैज एनर्जी किसके बराबर होता है, ई इक्वल्स टू हमें पता है एच इंटू न्यू, एंड इंस्टेड ऑफ न्यू आप लोग एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ओके, एंड ऑल्सो आपको विजिबल लाइट का रेंज भी पता होना चाहिए, दैट इज 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू आपका 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर इक्वल आएगा। ठीक है, तो पहले हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमें पता हो गया कि वेवलेंथ ऑफ ए विजिबल लाइट का रेंज जो होगा 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। तो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे क्या, एनर्जी ऑफ लाइट एट 4000 एंगस्ट्रॉम। इसका एनर्जी क्या होगा, जैसे अभी हमको बताया एच सी बाई लैम्डा। एच का कांस्टेंट वैल्यू होता है दैट इज यूनिवर्सल वैल्यू, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, राइट। सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्बडा, इसको हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जूल को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी। तो 4000 एंगस्ट्रॉम के रिलेटेड जो एनर्जी आया वो कितना आया, 3.106 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.106 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉम लाइट, सेम वैल्यूज वगैरह एच सी लैम्बडा का वैल्यू वगैरह डालेंगे, इसका जो आंसर आएगा 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आप लोग देख सकते हो
1.77 से 3.106 के बीच में 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लाइंग इन बिटवीन दिस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन ये जो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दिस इज बट इन वैल्यू के रेंज में लाई नहीं कर रहा है। ओके, यानी कि जो बेरियम है, बेरियम का आपको गिवन है कितना वर्क फंक्शन, यानी कि फाई का वैल्यू कितना गिवन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड हमें पता है कि जो मैक्सिमम विजिबल लाइट एनर्जी इज 3.106 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन योर 2.5 electron volt. So barium can eject electrons when exposed to visible light, we can say. But in case of tungsten, tungsten का phi का value कितना given है 4.2 electron volt. So even the highest visible light is how much 3.106 electron volt. But this value is very small than this value 4.2 electron volts है, यानी कि tungsten cannot eject electrons with visible light. So in the conclusion part हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बेरियम इज यूजफुल इन अ फोटो सेल यूजिंग विजिबल लाइट बिकॉज लाइट हैज एनफ एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड इन केस ऑफ टंगस्टन, tungsten is not useful because the energy of visible light is not high enough to eject electron from its surface. Okay, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है। The work function of tungsten is 4.2 electron volt, which is more than the energy range of visible light का जो range है that should be lie in between this range. Okay, so hence barium is the only material useful for this purpose. Right? I hope आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, इसका बैकग्राउंड नॉलेज को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो आपको क्या गिवन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटालिक सरफेस इफ द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सरफेस का वर्क फंक्शन गिवन है, यानी कि लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन टू यू। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ओके, काइनेटिक एनर्जी हमें पूछ रहा है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल। तो यहाँ पे आपको जो दो टर्म्स गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको हम लोग थोड़ा जानेंगे कि ये क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है एंड योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली इज द पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। हमें उसको स्टॉप करने के लिए जो भी पोटेंशियल चाहिए, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए जो भी पोटेंशियल रिक्वायर होगा, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, एंड इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का नोटेशन आप लोग याद रखोगे, वी नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये आ जाएगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो गिवन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ, इसका नोटेशन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का नोटेशन है लैम्बडा नॉट, एंड इसका फॉर्मूला आ जाएगा एच सी अपन वर्क फंक्शन, एच सी अपन वर्क फंक्शन। ओके, तो इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग वन बाय वन इसका सोल्यूशन को देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। देखो हमें पहले क्या गिवन है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट आपको गिवन है 2000 एंगस्ट्रॉम। ओके, हाउ मच 2000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप लोग क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे, यानी कि 2000 इंटू 10⁻⁻10 ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, वर्क फंक्शन फाई का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। ओके, तो वी आर आस्क्ड कि इज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल और नॉट। ओके, if yes, what is the kinetic energy of the ejected electron and what is the stopping potential and threshold wavelength। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या इन द स्टेप वन हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे ना, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग लाइट। ओके, यानी कि रिलेटेड टू 2000 एंगस्ट्रॉम के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एंड हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा,
एच सी बाई लैम्डा। एच का वैल्यू, सी का वैल्यू, दिस इज द यूनिवर्सल वैल्यू। ओके, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जो आंसर आया 6.212 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दिस इज द फोटॉन एनर्जी, दिस इज द फोटॉन एनर्जी। अभी हम क्या करेंगे, इन द स्टेप 2 में हम लोग इस एनर्जी को कंपेयर करेंगे उस द वर्क फंक्शन। दिस इज द एनर्जी एंड ऑल्सो हमें वर्क फंक्शन गिवन है कितना, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। सिंस this 6.212 electron volt is greater than 4.2 electron volt, the electron can be ejected easily. So photoelectric emission is possible. This is the basic condition required for the emission of the electron. इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए ये कंडीशन चाहिए, क्यों क्या चाहिए कि एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। ओके, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, इज पॉसिबल, राइट। तो इन द स्टेप 3 हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन अभी एमिट हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, फोटॉन एनर्जी, दिस एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन करोगे। ओके, फोटॉन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन करोगे, यानी कि 6.212 माइनस 4.2 करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आपका 2.012 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.012 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अभी इन द स्टेप 4 हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे कि हमने आपको बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल नीडेड टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E इंटू वी नॉट, हियर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो वी नॉट का वैल्यू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बाई ई करोगे। ओके, यानी कि यहाँ पे वही वैल्यू आएगा जो भी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो भी है दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दैट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो लैम्डा नॉट का वैल्यू एच सी बाई वर्क फंक्शन मतलब कि 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इस लैम्डा नॉट को हम लोग, इसका यूनिट एंगस्ट्रॉम में आएगा, लेकिन इसको आप लोग कन्वर्ट करोगे, कन्वर्शन के लिए मस्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा होल एक्सप्रेशन को, यानी कि वर्क फंक्शन से ये वाला टर्म आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो आंसर जो आ जाएगा कितना एंगस्ट्रॉम आएगा, 2958 एंगस्ट्रॉम, 2958 एंगस्ट्रॉम इज द फाइनल आंसर। ओके, तो जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको पता चला कि व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है। ओके, नाउ कम्स टू योर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क फंक्शन, हमें पूछ रहा है फाई का वैल्यू ऑफ अ मेटल इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर इट, ऑलरेडी आपको लैम्डा नॉट का वैल्यू गिवन है 580 नैनोमीटर। ओके, if light of 475 nanometer of wavelength falls on the metal, what is its stopping potential, यानी कि V नॉट का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे वही आपका आ गया, फिर से वही वर्क फंक्शन, फिर से वही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस। ओके, तो सिंपली हम लोग क्या, जो जो भी गिवन है, देखो जो भी गिवन है इसको नैनोमीटर गिवन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर लिख सकते हो नैनोमीटर को। सिमिलरली इस यहाँ पे भी वही चीज़ करना पड़ेगा, 475 इंटू 10⁻⁻9 मीटर करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे वर्क फंक्शन को। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट द वर्क फंक्शन, बट फ्रॉम द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से आप लोग कैलकुलेट करोगे वर्क फंक्शन। तो हमें पता है फाई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, राइट। तो यहाँ से एच सी का यूनिवर्सल वैल्यू आपको पता है लैम्डा नॉट, जैसे कि अभी आपको बताया गया 580 नैनोमीटर। वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, एच का वैल्यू, सी का वैल्यू,
यहाँ पे लैम्बडा नॉट का वैल्यू एंड इसको मल्टीप्लाई करोगे टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन का वैल्यू आ गया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इसके बाद इन द स्टेप 2 वी विल कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 475 नैनोमीटर लाइट। एनर्जी का फॉर्मूला hc बाई लैम्बडा नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ, ओके। तो यहाँ पे hc का वैल्यू नीचे आपका आ जाएगा लैम्बडा एंड इसके साथ मल्टीप्लाई में ये जरूर आएगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए आंसर, ना कि जूल में, ठीक है। सो जो आंसर आ गया दैट इज 2.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड हमें पता है कि जो दोनों आपको मिल गया, एनर्जी ऑफ इनकमिंग लाइट भी मिल गई एंड ये वाला भी आपको मिल गया, क्या वर्क फंक्शन भी मिल गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का दैट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जैसे कि आपको बताया गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी माइनस आप लोग करोगे क्या वर्क फंक्शन, यानी कि 2.62 माइनस 2.14 करोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन। हियर वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि जितना भी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट हुआ दैट इज द वैल्यू ऑफ योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो 0.48, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल 48 वोल्ट, ओके। ई कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वोल्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, V नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ई। काइनेटिक एनर्जी कितना कैलकुलेट हुआ, 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई ई करोगे, ई कैंसिल, तो आंसर सिर्फ आ जाएगा 0.48 वोल्ट। दिस इज द आंसर ओवर हियर, राइट। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल्स टू 8 स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ओके। आपको पता होगा कि एनर्जी लेवल्स होते हैं हाइड्रोजन एटम में एंड द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका फॉर्मूला सबको पता होता है एंड दैट इज, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, ई एन इक्वल्स टू आपका होता है -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और यहाँ पे आपको देखो n का वैल्यू कितना गिवन है, 8 गिवन है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n ओवर हियर, यहाँ पे 8 पुट करोगे, ओके। तो आपका आंसर जो आएगा -0.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के लिए आपको याद रखना है n का वैल्यू क्या होगा, फॉर ग्राउंड स्टेट 1 होगा। यहाँ पे जो n है दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। n का वैल्यू जो 1 2 3 है दिस आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टेल्स अस हाउ टाइटली द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, यानी कि हायर इज द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे n का वैल्यू जितना भी हाई होगा लेस नेगेटिव एनर्जी आएगा, यानी कि लेस टाइटली बाउंड होगा, ओके। तो दिस आर द थिंग्स, इसको आपको याद रखना है, हाँ, ठीक है। सो बेसिकली इसका जो आंसर आ गया, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल्स टू 8 स्टेट इज, हमें कितना अमाउंट का एनर्जी चाहिए, 0.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इतना अमाउंट का एनर्जी चाहिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आपको कुछ इसमें जो पॉइंट से याद रखना है, जैसे कि द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम्स एट ऑर्बिट इज लूजली बाउंड, इस पर्टिकुलर केस दिस इज द एट ऑर्बिट, यहाँ पे लूजली बाउंड है, ओके। वी कैलकुलेट हाउ मच एनर्जी इट ऑलरेडी हैज विच इज नेगेटिव, so to remove it we give it positive energy equal in magnitude so it becomes free, right? So we need to give, यहाँ पे देखो प्लस साइन के साथ लिखा गया है, so we need to give 0.21 electron volt to remove the electron, okay। तो ये चीज आपको याद रखना है,
एंड इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। देखो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट जस्ट आयोनाइजेस अ नॉर्मल हाइड्रोजन एटम। हमें उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या होता है। देखो, आयोनाइजेशन मतलब कि हाइड्रोजन एटम आपको पता है हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वन इलेक्ट्रॉन। यानी कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट वन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द एटम, दैट मीन्स टू आयनाइज इट, इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितना भी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। एटम से रिमूव करेंगे। सो फॉर हाइड्रोजन इन द ग्राउंड स्टेट हम लोग कैलकुलेट अगर करेंगे, द आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, जो कि एनर्जी ऑफ अ नॉर्मल हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट कितना होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। ओके, तो क्या है रिलेशन, जैसे कि आपको पता है E इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ पे न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड E इज द एनर्जी ओवर ईयर। E यहाँ पे हो गया एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो कि जूल में होता है, एंड H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी यानी कि हॉर्ज होगा, नहीं तो सेकेंड इनवर्स में होगा। ठीक है, तो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है कि हमें गिवन है कि एनर्जी रिक्वायर्ड आपको गिवन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, सिंपल। तो ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, E इक्वल्स टू एच न्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड न्यू इक्वल्स टू आ जाएगा E अपन एच। ओके, E अपन एच। तो E का वैल्यू डालेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच का वैल्यू डालेंगे, लेकिन हमें आंसर चाहिए हॉर्ज में। तो इसको आप लोग कन्वर्सन के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो हॉर्ज में आ जाएगा, दैट इज 3.284 इंटू 10⁻15 हॉर्ज। 10⁻15 हॉर्स इज द फाइनल आंसर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये रिलेशन आपको बार बार यूज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू योर 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। ओके, तो ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट जस्ट आयनाइजेस हाइड्रोजन एटम इज 3.284 इंटू 10⁻15 हॉर्स। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड ऑल्सो 5 प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे एंड उसका बैकग्राउंड कंसेप्ट को भी अच्छे से जानेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।